हम्म हम्म नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, सुबह का टाइम व्यस्त रहता है। देखते हैं, कर्म कांड के अंतर्गत प्रदेशबंध और प्रदेशबंध के अवयव स्वरूप योग स्थान, योग स्थान में जघन्य, उत्कृष्ट आदि आदि इनका विवेचन अपन कर रहे थे। कितनी गाथा हुई थी, याद है किसी को? 101 क्या नाम, 231 गाथा तक हो गई थी, है ना। अब अपन चलते हैं 232 गाथा। यहाँ पर आगे कहते हैं, इसी विषय में और भी विशेष कथन की प्रतिज्ञा आचार्य करते हैं। तो कहते हैं, हे देशिम ठाणाणम, हे देशिम ठाणाणम, जीव समासाण अवरवर विषयम, वर विषयम, जीव समासाण अवरवर विषयम, 84 पदेहिम, 84 पदेहिम, अप्पा बहुगम परूवेमी, अप्पा बहुगम परूवेमी। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो योग स्थान कहे हैं उनमें 14 जीव समासों के जघन्य उत्कृष्ट की अपेक्षा तथा चकार से उपपादिक 3 प्रकार के योगों की अपेक्षा 84 स्थानों में अब अल्पबोध का कथन करते हैं। चकार, च माने और, छ माने और। तो अब यहाँ पर क्या कहने जा रहे हैं कि अभी तक जो जीव समास कहे थे उन जीव समासों में 14, उन जो है जो योग स्थान कहे थे उन योग स्थानों को 14 जीव समासों में कहेंगे। 14 जीव समास मालूम है? जीव समास कितने होते हैं? 14। कौन कौन से होते हैं? 14 जीव समास के नाम नहीं पता? अगर नहीं पता होगा तो फिर कथन किस में करेंगे? जीव को रहने के जो स्थान नहीं, 14 जीव समास। देखिए, जीव समास 14 भी होते हैं, जीव समास 19 भी होते हैं, जीव समास 21 भी होते हैं, जीव समास जो है 36 भी होते हैं, जीव समास के 57 भेद भी हैं, जीव समास के 98 भेद भी हैं, जीव समास 406 प्रकार के भी होते हैं, है ना, अलग अलग कथन है। तो यहाँ पर 14 जीव समास को मुख्य लेकर के, क्योंकि 14 जीव समासों में सारे समाहित हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको मुख्य करके अपन यहाँ पर कथन कर रहे हैं। तो 14 जीव समास कौन से हैं? देखो, एक इंद्री के 2 भेद, सूक्ष्म और बादर, ठीक है। एक इंद्री के कितने भेद? 2 भेद, सूक्ष्म और बादर। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री की 2 भेद, संगी और असंगी। तो ये कितने हो गए कुल मिलाकर के? सूक्ष्म बादर 2, 2 इंद्री 3, 3 इंद्री 4, 4 इंद्री 5 और संगी और असंगी 7 हो गए। अब इनके पर्याप्तक और अपर्याप्तक 2 भेद कर दो, कितने हो गए? 14 हो गए। आई समझ में? कौन कौन से? फिर से एक इंद्रिय के पहले 2 भेद करो। हाँ, हाँ, तो ये पर्याप्तक और अपर्याप्तक, इस तरह से ये जो है 7 भेद जीव समास के हो जाते हैं, और 7 भेद के पर्याप्तक अपर्याप्तक के भेद से 14 हो जाते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के अपन 3 कर दो, पर्याप्तक अपर्याप्तक और लब्ध अपर्याप्तक, तो 21 भेद हो जाएंगे। तो इस तरह से बढ़ते जाते हैं।
पर्याप्तक, अपर्याप्त और लब्ध पर्याप्तक। पर्याप्तक और निर्वृत्तीय पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक। कितने हो गए? पर्याप्तक, निर्वृत्तीय पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, 21 हो गए। निर्वृत्तीय पर्याप्तक किसे कहते हैं? निर्वृत्तीय पर्याप्तक जो नियम से अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा, जिसमें पर्याप्तक नाम कर्म का उदय पाया जाता है लेकिन पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की हैं अभी, उसे निर्वृत्तीय पर्याप्तक कहते हैं। वह नियम से पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा तभी मृत्यु होगी उसकी, उसके पहले नहीं होगी। ठीक है। लब्ध पर्याप्तक जो कभी भी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करेगा, उससे पहले ही मर जाएगा, वह लब्ध पर्याप्तक। पर्याप्तक जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी। ठीक है। तो यहां पर अपन 14 जीव समासों का आश्रय ले रहे हैं, 21 नहीं, है ना। अब 14 जीव समास में अब उन्होंने भेद किए क्या कि 14 जीव समासों में भी उपपाद आदि, उपपाद, एकांतानुवृद्धि और परिणाम, तो 3 प्रकार के। तो 14 तिया 42 भेद हो जाएंगे, माने 42 स्थान हो जाएंगे। और उनमें भी जघन्य और उत्कृष्ट के भेद से 2-2 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे कुल मिला के? 84। तो यहाँ 84 स्थानों में अब अल्पभूत्व का कथन करेंगे। 84 स्थानों में अल्पभूत्व का अब कथन करेंगे। ठीक है। किसका? योग स्थानों का। तो सबसे प्रथम अल्प स्थान को बताकर फिर क्रमशः वृद्धिंगत स्थानों का कथन करना अल्पभूत्व कथन है। अल्पभूत्व किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो जघन्य स्थान को बतलाया, उसके बाद जघन्य स्थान के बाद वृद्धि करते करते उत्कृष्ट स्थान को बतलाया। इसको क्या कहते हैं? अल्पभूत्व। और एक जीव में जितने योग स्थान हैं, जितनी योगों की शक्ति है, उससे आगे वाले जीव में क्या कम है अथवा ज़्यादा है, इसकी गणना करना यह अल्पभूत्व कहलाता है। ठीक है। जैसे 2 व्यक्ति हैं मान लीजिए, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, एक के पास 1 करोड़ का धन है, 1 करोड़ रुपए का धन है, और एक के पास 1.5 करोड़ का है, एक के पास 2 करोड़ का है, एक के पास 4 करोड़ का है, ठीक है, एक के पास 1.25 करोड़ का है। ठीक है ना। तो अब पहले कहेंगे 1 करोड़ वाला सबसे कम है ना, 1.25 करोड़ वाला कुछ अधिक है, 1.5 करोड़ वाला विशेष अधिक है, 2 करोड़ वाला संख्यात गुणा है, 4 करोड़ वाला संख्यात गुणा है। ऐसा, इसको क्या कहते हैं? अल्पभूत्व। 1 करोड़ वाला सबसे कम, 1.25 करोड़ वाला कुछ अधिक, 1.5 करोड़ वाला विशेष अधिक है। जघन्य उत्कृष्ट आ गया ना। अब इसमें जैसे अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी जिसके पास ज़्यादा है, ठीक है ना, अगला व्यक्ति उससे थोड़ा बड़ा है, तो इसका जो जघन्य है, जघन्य से अधिक उत्कृष्ट वाले के पास अधिक है, दूसरे वाले के पास जघन्य अधिक है। जैसे मान लीजिए, जैसे आपके पास 100 रुपये भी हैं, एक व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं और एक के पास 1 करोड़ रुपये हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही समान है, ठीक है, तो उससे एक 100 रुपये वाला है सबसे जघन्य, और इसके बाद 1 करोड़ वाला है, वो जो है उत्कृष्ट वाला है। जाति एक ही है दोनों की, जैसे एक इंद्रिय जीव है, जाति एक ही है, ठीक है, एक के पास योग कम है,
योग शक्ति कम है, एक के पास अधिक है। दो इंद्री के पास भी मान लीजिए सबसे जघन्य शक्ति दो इंद्री में, अब दो इंद्री में आ जाएंगे अपन, तो दो इंद्री में सबसे जघन्य शक्ति मान लीजिए 1000 के बराबर है, तो एक इंद्री से तो कम हुआ, 100 वाले से अधिक हुआ है ना, और 1 करोड़ वाले से कम है, लेकिन उसी में उत्कृष्ट शक्ति 1.25 करोड़ जैसी है दो इंद्री में। तो इस तरह से अल्पभूत निकालते हैं। इसी प्रकार से 3 इंद्री है, तीन इंद्री में जघन्य शक्ति 10,000 के बराबर है, तो एक इंद्री और दो इंद्री से अधिक हुई उसमें जघन्य शक्ति, और उत्कृष्ट शक्ति 1.5 करोड़ के बराबर है। आया समझ में? आ रहा है समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अल्पभूत निकलता है। अब देखते हैं अपन गाथा, ठीक है, पहले अपन इसको विशेषार्थ को पढ़ लें, फिर अपन देखते हैं। तो सबसे प्रथम अल्प स्थान को बताकर फिर क्रमशः वृद्धिंगत स्थानों का कथन करना अल्पभूत कथन है। 14 जीव समासों का योगा विभाग प्रतिच्छेद अल्पभूत 3 प्रकार का है। जो योगा विभाग प्रतिच्छेद है वह 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? स्वस्थान, परिस्थान और सर्व परिस्थान। इनमें सर्व परिस्थान अल्पभूत जगन्य उत्कृष्ट और जगन्य उत्कृष्ट के भेद से 3 प्रकार का है। आगे 8 गाथाओं में 14 जीव समासों की योगा विभाग प्रतिच्छेद संबंधी सर्व परिस्थान की जगन्य उत्कृष्ट अल्पभूत को कहेंगे। अब 2 प्रकार का योग स्थान होता है, एक तो स्वस्थान होता है और एक परिस्थान होता है। तो 2 प्रकार का योग स्थान अब कहेंगे, ठीक है। अब इसकी अपन आगे परिभाषा देखते हैं। पहले गाथा पढ़ लें इसको। सुहमग लद्दि जहन्नम, सुहमग लद्दि जहन्नम, तण्यबत्ति जहन्नयम तत्तो, लद्य पुण्युक्कसम, बादर लद्दिस अवरमदो, निब्बत्ति सोम जेठम, बादर निब्बत्ति यस्य अवरमतो, बादर लद्दिसवरम, बींदिय लद्दिगजहन्नम। पढ़ लीजिए एक बार इसको। बादर निब्बत्तिवरम, बादर निब्बत्तिवरम, निब्बत्ति वीन्द्रियस अवरमदो, एवं वित्तिम वित्तिर वित्ति चति चति चौ विमाणो होदि चौ विमणो, एवं वित्ति तिच्चौ विमणो होदि चौ विमणो। पढ़ो, पढ़िए एक बार। तहय असन्नी सन्नी, तहय असन्नी सन्नी, असन्नि सन्नि अस सन्नि उबवादम, सुहुमे इंदिय लद्दिग, सुहुमे इंदिय लद्दिग, अवरम एयंतवढिस, एयं अव एयंतवड, अवरम एयंतवढ
अवरम येयन्ति वर्धिस। पढ़िए। सन्निस्ववादवरम सन्निस्ववादवरम निबत्तिगदस्स सुहमजीवस एयन्तवड्डि अवरम लद्धिदरे थूलथूलेय। पढ़िए। तह सुहुम सुहुम जेठम तह सुहुम सुहुम जेठम तो बादर बादरे वरम होदि तो बादर बादरे वरम होदि अंतरमवरम लद्दिग अंतरमवरम लद्दिग सोहमिदर वरम पिपरिणामे। पढ़िए। अंतर सुव अंतिम अंतर मुवरी विपुणो अंतर मुवरी विपुणो तपुण्णाणं च उवरि अंतरियम् एयन्तवड्डिवा एयन्तिवड्डिठाणा एयन्तवड्डिठाणा तस पण लद्धिस अवरवरा तस पण लद्धिस अवरवरा। पढ़िए। लद्धी लद्धिनिबत्तीणं लद्धिनिबत्तीणं परिणामे यन्तवड्डिठाणो परिणामे यन्तवड्डिठाणो परिणामठाणो परिणामठाणो अंतर अंतरीय उवरुवरिम अंतर अंतरीय उवरुवरिम। पढ़िए। ये 8 गाथाएं अपन ने पढ़ी, मैंने 240 तक पढ़ी। 32 के बाद 240 तक, 33 से लेकर के 240 तक। ये गाथाएं आचार्य नेमी चंद्र स्वामी के द्वारा रचित, और इनको जब पढ़ते हैं तो वास्तव में इनको पढ़ने से हमारे अंतःकरण में विशेष विशुद्धि आती है। इनको पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कभी। ऐसा नहीं कि अब समझ में नहीं आ रही हैं तो हम छोड़ दें, नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ो, ठीक है। इनको पढ़ने से बहुत सारी विशुद्धियाँ हमारे अंदर आती है, इसलिए पढ़ना चाहिए। आगे कहते हैं कि अब उन लब्धि स्थानों को बताते हैं, उनमें अंतर देकर के बतलाते हैं कि कितना कितना अंतर उनमें पाया जाता है। तो सबसे पहले सबसे छोटा जीव कौन सा है? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक, ठीक है, सबसे छोटा जीव है, उससे छोटा जीव कोई नहीं है, ठीक है।
तो उसके जो परिणाम योग स्थान होता है, जो उपपाद योग स्थान होता है, उपपाद योग स्थान कब होता है पता है? जन्म के प्रथम समय में, ठीक है, जन्म के प्रथम समय में उपपाद योग स्थान होता है, वह सबसे स्तोक है। कैसा है वो? सबसे कम है, ठीक है। अब उस जीव से, उससे सूक्ष्म एकेंद्रिय निर्वृत्य पर्याप्तक, सूक्ष्म एकेंद्रिय निर्वृत्य पर्याप्तक का जघन्य उपपाद योग असंख्यात गुणा है, ठीक है। सबसे कम किसका है? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक का उपपाद योग स्थान, उससे असंख्यात गुणा सूक्ष्म एकेंद्रिय निर्वृत्य पर्याप्तक का उपपाद योग स्थान। सूक्ष्म निगोदिया निर्वृत्य पर्याप्तक कौन है? जो सूक्ष्म है, ठीक है, निर्वृत्य पर्याप्तक है। निर्वृत्य पर्याप्तक का मतलब ये पर्याप्तियां पूर्ण करेगा निश्चित रूप से। ऐसे जीव का जघन्य उपपाद योग स्थान कितना है? असंख्यात गुणा, माने उसके अंदर असंख्यात गुणी शक्ति है उस निगोदिया जीव से, उस लब्ध पर्याप्तक जीव से, ठीक है। उससे सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान असंख्यात गुणा है। उससे सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का, अभी जघन्य कह रहे थे, अब क्या आ गया? उत्कृष्ट आ गया। ये नोट करते जाएंगे, एक साइड में इनके नाम लिखते जाएंगे, और जघन्य और उत्कृष्ट ऐसे अपन एक सारणी बना लेंगे, ठीक है। तो जो निर्वृत्य पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव था, उसका जो जघन्य उपाद योग स्थान है, उससे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट योग स्थान कैसा है? असंख्यात गुणा है, ठीक है। उससे बादर, अब अपन किस में आ गए? बादर। उससे बादर एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का जघन्य उपाद योग स्थान असंख्यात गुणा है। जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक था, उससे बादर जो उत्कृष्ट योग स्थान था उसका, उससे बादर एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का जघन्य योग स्थान असंख्यात गुणा है। बादर किसे कहते हैं? बादर किसे कहते हैं पता है? जो किसी नई आंखों से दिखाई नहीं दे। आलू के जीव दिखाई दे रहे हैं कि नहीं आंखों से? आलू के जीव, आलू, गाजर, मूली, शकलकंदी, अदरक नहीं दिखेंगे। मैं इसको स्क्रब से नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। हाँ, आप देखना चाहोगे, वो कहते हैं ना, वो हल्दी लगा के रख देते हैं, चूना लगा के रख देते हैं धूप में, तो उसमें बेतरस हैं वे। तो वे कौन से हैं? तरस हैं वे। तो पानी में जो 36,450 जीव देखे गए वो तो तरस हैं। जो सूक्ष्मदर्शी से देखे गए वो तो तरस हैं, चलते फिरते हैं वो तो, ठीक है। अब वो भी जैन दर्शन के अनुसार तो उसमें असंख्यात जीव हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसमें 36,450 जीव सिद्ध किए हैं, ठीक है। तो इतने हम त्रस जीवों की हत्या कर देते हैं एक बूंद अनछना पानी प्रयोग करने में, और एक बाल्टी प्रयोग किया है तो कितने हो गए? गुणा कर लो उससे, ठीक है। तो इतने जीवों का हमने घात कर दिया,
और हमारे अंदर न कोई आलोचना है, न कोई निंदा है, न कोई गरा है। अब बताओ कितने दोष लगते हैं, कितना पाप लगता है। तब फिर क्या करें? अब पानी के बिना बन भी नहीं चल सकते, हमारी पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता है। तो फिर विवेक पूर्वक क्रिया करो। करना तो पड़ ही रही है, विवेक पूर्वक करो। पानी को छान करके उसकी बिलछानी करके और बड़े यत्नाचार पूर्वक। इसलिए कहते हैं ना कि जो व्रती होते हैं, व्रती उनकी केवल एक गति होती है। और व्रती भोजन बनाता है कि नहीं? जो 2 प्रथमा, 5 प्रथमा, 7 प्रथमा भोजन बनाता है, पानी खर्च करता है, अग्नि जलाता है, सब्जी बनाता है, लेकिन और एक अव्रती भोजन बनाता है। क्रिया तो दोनों की बराबर है, लेकिन एक को निरंतर पाप का बंध हो रहा है और एक को निरंतर पुण्य का बंध हो रहा है। क्रिया दोनों की बराबर है। अग्नि वो भी जला रहा है, अग्नि वो भी जला, पानी वो भी खर्च कर रहा है, पानी वो भी खर्च कर रहा है। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन एक पुण्य का बंध कर रहा है, एक उसी पाप का बंध कर रहा है। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं व्रती की एक गति देवगति। क्यों बनी देवगति? कारण है उसमें भोजन बना रहा है, भोजन बनाते समय नहा रहा है, नहाते समय भी पुण्य का बंध कर रहा है। और अव्रती नहाते समय, भोजन बनाते समय, चलते समय, फिरते समय, उठते समय पाप का ही बंध कर रहा है। और व्रती निरंतर पुण्य का ही बंध कर रहा है। क्यों कर रहा है? कारण है उसने यत्नाचार पूर्वक पानी भरा है, छान करके, बिलछानी करके, यत्नाचार पूर्वक अग्नि को जलाया है। और व्रती थोड़ी देख रहा है, लगाया लाइट, अच्छा जीव हो चाहे कुछ भी हो, जला दिया। वो पहले देखेगा, शोधन करेगा, तब जलाएगा, तो पुण्य का बंध हो रहा है। पानी छानेगा, है ना, इसलिए उसकी क्रिया। फिर उसकी भावना है एक कि मैं भोजन बना रहा हूँ, हमारी चौके में कोई महाराज आ जाए, हमारे चौके में कोई व्रती श्रावक आ जाए, पहले मैं उनको भोजन कराऊं, फिर मैं भोजन करूं। तो ये क्रिया उसकी निरंतर पुण्य का बंध कराती है। ये जो भावना है उसकी, वो निरंतर पुण्य का बंध करा रही है। और अब व्रती थोड़ी बना रहे हैं, अब आलू प्याज की सब्जी बना रहा है, कहाँ से भावना पाएगा कि हमारे चौके में कोई व्रती आ जाए? अनछना पानी प्रयोग कर रहा है, अमृत आटे का बाजार का आटा प्रयोग कर रहा है, कहाँ से भावना पालेगा? तो वो नहीं भा सकता। तो उसकी निरंतर प्रत्येक क्रिया पाप की हो रही है। इसलिए व्रती बन करके कार्य करो यत्नाचार पूर्वक। तो आलू के जीव, चर्चा अपनी आलू के जीव की थी, तो आलू के जीव जो हल्दी वगैरह लगा करके रख देते हैं उसमें, तो वे निगोदी में क्या नाम है, त्रसजीव पड़ जाती हैं, वो त्रसजीव हैं। ठीक है, उसमें जो स्थावर जीव हैं, जो एकेंद्रीय जीव हैं, वे बहादुर लब्ध पर्याप्तक एकेंद्रीय, ठीक है, और वो एकेंद्रीय जीव हैं, तो उनकी इतनी सूक्ष्म अवगाहना है कि किसी भी यंत्र से नहीं पकड़ा जा सकता, मात्र आगम से ही सिद्ध किया जा सकता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में सिद्ध किया है बस। ठीक है, उसको हम उससे नहीं पकड़, किसी भी यंत्र से नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि एक आलू के अंदर असंख्यात निगोद शरीर होते हैं। कितने शरीर हैं? असंख्यात निगोद शरीर हैं, और एक निगोद शरीर के अनंतानंत जीव स्वामी हैं। अब पकड़ो, कैसे पकड़ोगे? एक निगोद शरीर के अनंतानंत जीव स्वामी होते हैं उसमें। माने यूं कहें कि अभी तक जितने सिद्ध हुए हैं, उन सिद्धों की जितनी राशि है, उसी सिद्धों की राशि से सिद्धों की राशि के बराबर गुणा करने पर, माने शॉर्ट में यूं समझें कि सिद्ध राशि की पावर सिद्ध राशि। अब जितना संख्या निकल करके आए, उतने जीव एक आलू के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हें कहाँ से दिखाई देंगे? कौन से यंत्र पकड़ लेगा? कोई यंत्र नहीं पकड़ेगा। जिनेंद्र भगवान की वाणी में सिद्ध किया है, जिनेंद्र भगवान ने सिद्ध किया है, और जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते। उन्होंने जैसा कहा है वैसा ही सत्य है, वैसा ही सही है।
इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। हैं? कौन? बादर इतर निगुद वाले होते हैं, नित्य निगुद वाले नहीं होते हैं। नित्य निगुद वाले बादर कहाँ पे? वनस्पति का एक जीव तो सब जगह है। हाँ, तो नित्य निगुद किसके आश्रित हैं? वह आश्रित होगा उनका, तो वनस्पति का है कहीं होते हैं वो। हाँ हाँ, तो यानी उनको हम नहीं देख सकते। तो बादर किसे कहते हैं? अब बादर की परिभाषा बोले जैसे देखा जाए, नहीं, जिसे देखा जाए उसे ही बादर कहते हैं, ऐसी परिभाषा नहीं बनेगी। ऐसी परिभाषा बनाएंगे तो फिर बहुत सारे जीव छूट जाएंगे। जो किसी के आश्रित रहें, ठीक है, जो किसी के आश्रित रहें, किसी से घात हो, किसी का घात करें, वे सब बादर हैं। ठीक है, जो किसी के आश्रित रहें, किसी आश्रय के बिना ना रह सकें, जो किसी के आश्रित रहें, अन्य का घात करें, अन्य से घाते जाएं, वे सभी बादर जीव कहलाते हैं। हाँ, अन्य जीवों को घात करें, अन्य से घाते जाएं। और जैसे आलू है तो आलू को घाता जाता है कि नहीं घाता जाता? अन्य अन्य वनस्पतियां जो बादर वनस्पतियां हैं। और सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो किसी के आश्रित न रहें। सूक्ष्म जीव की परिभाषा, जो किसी के आश्रित न रहें, किसी से घाते न जाएं, किसी का घात न करें, वो सब क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। ये सोनगढ़ी लोग कह देते हैं कभी कभी, वो भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, अरे अनंत सूक्ष्म जीव हैं, उनका घात हो जाएगा। अब उन्हें यही नहीं मालूम है कि सूक्ष्म जीवों का घात किसी से नहीं होता है। घात किसका होता है? बादर का होता है। ठीक है, तो बादर का होता है। अब बादर का घात होता है तो बादर भी अनंत नहीं है, क्योंकि वहां पर घात किसका हो रहा है? घात हो रहा है अग्नि का एक जीवों का, घात होता है वायु का एक जीवों का, वायु का एक, अग्नि का एक, असंख्य आते हैं, अनंत नहीं है। ठीक है, अग्नि का एक, वायु का एक, कितने जे? असंख्य आते हैं, अनंत नहीं है। और वनस्पति का एक, वहां है नहीं है। बादर सूक्ष्म तो हैं लेकिन बादर तो है नहीं है वहां पर। और सूक्ष्म का घात किसी से होता नहीं है। तो ना, अरे अनंत जीव गाते जा रहे, अनंत जीव नहीं है। ये तो तुम घर में रोटी बनाते तब भी गाते जाते हैं। पाप क्रिया में तो प्रयोग करना है, जहाँ पुण्य क्रिया है वहाँ पर निषेध करना है। तो ये भी अब क्या कहें, समझने की बात है ना। वासुपूज्य भगवान की पूजा में, वासुपूज्य भगवान की स्तुति में उन्होंने कहा कि हे भगवान, विष एक बूंद हो और अमृत एक टंकी भरा हो, तो एक टंकी अमृत में एक बूंद विष की क्या काम करेगी? कुछ नहीं करेगी। इसी प्रकार से आपकी पूजन में, आपकी स्तुति करने में पुण्य अधिक होता है और पाप कम होता है, तो वो पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। यद्यपि आपकी पूजा सावध्य है ना, लेकिन फिर भी माने पाप सहित है, फिर भी पाप की मात्रा कम है, पुण्य की मात्रा अधिक है, तो वो पाप की मात्रा भी पुण्य में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए पूजन में, भगवान की आराधना में वह दोष नहीं लगता है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये अपन ने परिभाषा किसकी समझी? बादर और सूक्ष्म। ठीक है, जो किसी से घाते जाएं, किसी का घात करें, किसी के आश्रित रहें, वो सब बादर हैं। जो किसी का घात नहीं करें, किसी से घाते नहीं जाएं, किसी के आश्रित न रहें, वे सब सूक्ष्म हैं। ठीक है, अब ऐसा मत समझना कि जो पकड़े जाएं, जो देखे जाएं, वो सब बादर हैं।
जो पकड़े नहीं जाएं, जो देखे नहीं जाएं, वो सब सूक्ष्म है। हाँ, गुरुवर, अग्नि का और वायु का एक फिर सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव। अग्नि का एक, वायु का एक सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हवा है ना, तो हवा के जो आश्रित हैं वो बादर हैं। और अग्नि का एक, जो अग्नि अपन जलाते हैं ना, वो अग्नि के आश्रित हैं, अग्नि का एक है वो उसमें। और जो है सूक्ष्म तो सभी जगह हैं, उपलब्ध हैं। सूक्ष्म और बादल दोनों हो गए, अग्नि का एक और वायु, हाँ, सूक्ष्म और बादल। दोनों। तो इस तरह से ये अपना जो है सूक्ष्म बादर। अब इसमें योगों की बात चल रही है, तो सबसे कम योग शक्ति किसमें थी? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की जघन्य परिणाम योग स्थान में, है ना। और उससे असंख्यात गुणी सूक्ष्म निगोदिया निर्वृत्ति पर्याप्तक, सूक्ष्म निगोदिया निर्वृत्ति पर्याप्तक, एक इंद्रिय तो सभी होते हैं वो, ये जितने भी सूक्ष्म सब एक इंद्रिय होते हैं। ठीक है, जितने भी सूक्ष्म हैं एक इंद्रियों में ही आते हैं। फिर तो आगे तो बादर ही बादर हैं। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपपाद योग कैसा है? असंख्यात गुणा। उसके बाद बादर निगोदिया लब्ध पर्याप्तक का जघन्य उपपाद योग स्थान, उससे भी असंख्यात गुणा। ठीक है, तो ये सब असंख्यात गुणा चलेगा। अब इसके बाद आता है अपना दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का जघन्य उपाद योग स्थान, बादर एक इंद्रिय निर्वृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपाद योग, ये असंख्यात गुणा। ठीक है, अब आता है जो है दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के जघन्य उपाद योग से, जो दो इंद्रिय का जघन्य उपाद योग है, उससे बादर एक इंद्रिय निर्वृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपाद योग कितना है? असंख्यात गुणा है। माने दो इंद्रिय से भी एक इंद्रिय का असंख्यात गुणा है ना, उत्कृष्ट योग स्थान। उससे दो इंद्रिय निर्वृत्ति पर्याप्तक का, किससे? एक इंद्रिय बादर एक इंद्रिय निर्वृत्ति पर्याप्तक के उत्कृष्ट उपाद योग स्थान से असंख्यात गुणा, उससे दो इंद्रिय निर्वृत्ति पर्याप्तक का जघन्य उपाद योग स्थान कैसा है? असंख्यात गुणा है। ये कौन आ गया? निर्वृत्ति पर्याप्तक दो इंद्रिय। ठीक है, अभी पर्याप्त नहीं, पूर्ण नहीं, अभी उपाद योग स्थान अभी तो। उससे दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान कैसा है? असंख्यात गुणा। अभी तो जन्म के समय की बात चल रही है, माने उपपाद योग स्थान की बात चल रही है क्या? जहाँ में उपाद योग स्थान में पहला और दूसरा स्थान कहाँ होता है? जहाँ तो एक ही समय होता है। हाँ, तो वहाँ में और समय किसे कहते हैं? जिसका दूसरा विभाग न किया जा सके। फिर कैसे बनेगा? फिर ऐसे बनेगा, कैसे बना इसको? जैसे जीव कितने हैं? अनंत अनंत जीव है ना। लब्ध पर्याप्तक जीव कितने हैं? लब्ध पर्याप्तक अनंत अनंत। ठीक है, निर्वृत्ति पर्याप्तक अनंत अनंत। अब कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे कि एक जीव का इतना कम योग स्थान है, कम योगों की शक्ति है कि वो उसमें ज़्यादा नहीं है, दूसरे जीव में उससे ज़्यादा है, तीसरे जीव में उससे भी ज़्यादा है, चौथे जीव में उससे भी ज़्यादा है, पांचवें जीव में उससे भी ज़्यादा है,
और एक योग शक्ति वाले भी अनंत जीव होते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक ही जीव है। जैसे सबसे जघन्य उपाद योग स्थान है, उस उपाद योग स्थान वाले जीव कितने हैं? अनंत है। दूसरे वाले अनंत है। क्योंकि योग स्थानों की संख्या कितनी है? योग स्थान कितने हैं? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण माने असंख्यात हैं। नहीं, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण नहीं, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग, गड़बड़ हो जाती। जगत श्रेणी का असंख्यात भाग, तीनों प्रकार के योग हैं ना, तो तीनों प्रकार के योगों की संख्या कितनी है? जगत श्रेणी का असंख्यात भाग। और जीवों की संख्या कितनी है? अनंत अनंत। तो एक जैसे योग स्थान में कितने जीव पाए जाएंगे? अनंत अनंत पाए जाएंगे, अनंत पाए जाएंगे। आया समझ में आ रहा है? तो कुछ जीवों का योग स्थान तो सबसे मंद है, सबसे जघन्य है, उससे अगले जीवों का कुछ अधिक है, उससे अगले जीवों का और अधिक है, उससे आगे के जीवों का और अधिक है, उससे आगे के जीवों का और अधिक है। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनका उत्कृष्ट है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ गए? सब किया है, एक भी ऐसा नहीं है इसमें बैठे हैं अपन ने सब किया है, सबको भोगा है, कई बार, असंख्यात अनंत बार भोगा है। अब ना भोगना पड़े ऐसी भावना करो, और ऐसा न भोगना पड़े उसका मार्ग एक ही है, और वो है संयम, सम्यक्त्व, संयम और समाधि। ये इन सारी चीज़ों को विच्छेद करने वाले हैं। इनसे सारी चीज़ें हमारी समाप्त हो जाए, नहीं तो अभी तक भोगे आए और भोगेंगे, आगे और भोगते रहेंगे। ठीक है ना? अनंत काल तक भोगते रहेंगे। इसलिए ये मनुष्य पर्याय है अपनी, ये मनुष्य जन्म है, इसको अब दांव पर लगा दो एक बार। जैसे जुआ खेलते हैं ना लोग, जुआ उसमें दांव पर लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, आता है, लगा दो दांव पर। जीत जाएंगे, जीत गए तो जीत गए, नहीं तो भोगने के लिए तो अनंत पर्याय पड़ेंगे आगे, आराम से भोगते रहना। एक पर्याय कल्याण करने के लिए, और जीत जाएंगे, पक्का है, पूरा विश्वास है कि जीत जाएंगे। तो एक पर्याय को आत्मा के लिए समर्पित कर दो। ये पर्याय हमारी आत्मा के लिए समर्पित है। भोगों के लिए आगे अनंत पर्याय अपन भोग चुके हैं और आगे भोगते रहेंगे। इसलिए आज का विषय इतना ही। कल अपन पुनः देखेंगे आगे, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि में देखेंगे। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की